इंडिया में नीट का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक पाया जाता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि सीट्स बहुत कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हर साल 26-27 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं और सब लोग ट्राई करते हैं अंडर 25 अंडर 30,000 की रैंक आ जाए ताकि हमें गवर्नमेंट सीट मिल सके। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे 10 टाइम्स ज़्यादा स्मार्टर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से उनका स्कोर फुल सिलेबस टेस्ट में भी हमारा 680 690 क्रॉस कर जा रहा है। आई नो दिस बिकॉज़ मेरे अंडर में 400 से ज़्यादा टॉपर्स हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स। 15 से ज़्यादा एम्स दिल्ली के एंड 2 ऑल इंडिया रैंक 1 है। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इन सारी कम्युनिटीज़ का पार्ट है। यहीं से पढ़ के बच्चे हमें जॉइन करते हैं एंड मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 680 690 क्रॉस कर रहे हैं। सो व्हाट आर दे डूइंग डिफरेंटली? इन्होंने ऐसा क्या स्मार्ट अप्रोच अपनाई जो आप लोग मिस आउट कर रहे हो? पहली चीज, दे आर फोकसिंग वेरी इंटेंशनली एंड वेरी इंटेंसिवली ऑन एनसीईआरटी। आप भी ट्राई करते हो एनसीईआरटी पढ़ने का, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते समय आप क्या करते हो? या तो आप लेक्चर्स के थ्रू देखते हो कि ठीक है लेक्चर से कोई एनसीईआरटी कवर करा दे, या फिर आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का ट्राई करते हो। इस समय टाइम इतना कम है कि ये दोनों अप्रोचेस काउंटर प्रोडक्टिव हैं। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट एरियाज एंड मार्किंग्स पे फोकस कर रहे हैं। बायो की एनसीईआरटी में सबसे पहले 4 चीजें कवर कर रहे हैं: एग्जांपल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के छोटे बॉक्सेस, समरी, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर बैक एक्सरसाइजेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने स्ट्रक्चर्स दिए उनके आईयूपीएससी नेम, जितने स्ट्रक्चर्स दिए उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं, लेकिन उनकी सीक्वेंस एंड रीजन, इंट्रा या इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं। जब आप गत्ते से गत्ते एनसीईआरटी पढ़ते हो तो बीच में गिव अप हो जाता है, आलस आ जाता है, बोरियत आ जाती है। मार्किंग्स पे पहले फोकस करोगे तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो वहां से पूछे जाएंगे वो आपके बैग में पहले आ जाते हैं। सेकेंड चीज, हमारे स्टूडेंट्स जो स्मार्टर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना एक ट्रैप होता है। आपको लगता है कि चैप्टर बाय चैप्टर मैं सिस्टमैटिकली पूरा कवर कर लूंगा, लेकिन इतना टाइम तो है ही नहीं। सेकेंड चीज ये है कि जो चैप्टर आता है वो तो हो जाता है, जो चैप्टर नहीं आता है वो पोस्टपोन होने लगता है। इसलिए हमारे बच्चे ईयर वाइज पीवाईक्यू लगाते हैं, 2025, 2024, 2023, जबकि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी चैप्टर वाइज चल रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है और ये क्यों बेटर है मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, मिक्स बैक क्वेश्चंस। जब आप मिक्स बैक क्वेश्चन लगाते हैं तो 10 टाइप के अलग फॉर्मूले एक साथ यूज हो रहे होते हैं, तो आपके दिमाग को और ज्यादा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन जब आप एक ही चैप्टर के वही आपको पता है कि ये 10 फॉर्मूला में से कोई एक लगना है, सो योर माइंड इज नैरोड डाउन। उसको पता है कि ये 10 ही फॉर्मूला लगने हैं, यहाँ पे नहीं पता है। सो यहाँ चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है, थोड़ा सा नीट लेवल की चीजें होने लगती है। ये इजी पड़ता है। सेकंड चीज, यहाँ मोमेंटम के थ्रू क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन बाद में नहीं बनते। यहाँ पे बार बार क्वेश्चन सही बनते रहते हैं। इस तरीके से करना है। थर्ड चीज, हमारे बच्चे जितने भी क्वेश्चन लगाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस के हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट के हैं, चाहे वो यूट्यूब लेक्चर्स के हैं, चाहे वो कोई भी मॉड्यूल के हैं, वो उसका एनालिसिस करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे या तो एनालिसिस करते नहीं है, या करते हैं तो खाली मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं, विच इज रॉन्ग। एनालिसिस नोटबुक में जो क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं आया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ या एलिमिनेशन से सही कर दिया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, सही हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, या जो क्वेश्चन आपने छोड़ ही दिया, वो सारे क्वेश्चन लिखते हैं ये हमारे बच्चे एक जगह पे। कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है, वहां गलती क्या हुई, सिली मिस्टेक थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, ओएमआर नहीं फिल हो पाया, और सही फॉर्मूला क्या लगना था। इस तरीके से एक नोटबुक मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले मॉक टेस्ट से पहले जब रिवीजन का समय आता है तो मेरे बच्चे मुझसे नहीं पूछते भैया मुझे क्या पढ़ना है, वो सीधा ये नोटबुक उठाते हैं और फ्लिप थ्रू करके देखते हैं, अच्छा ये चैप्टर मेरा बार बार यहाँ मेंशन्ड है, ये टॉपिक मेरा बार बार गलत हुआ है, ये जगह है जो मेरी वीक है, वहां फोकस करते हैं। जबकि आप लोग क्या करते हो, रिवीजन स्ट्रैटेजीज मांगते हो, भैया रिवाइज कैसे करें, क्या रिवाइज करें, कहाँ से पढ़े, कहाँ से ना पढ़े, मॉक टेस्ट से पहले घबराहट हो जाती है। दैट इज वाई दिस इज बेटर। एक क्लैरिटी के साथ, एक प्लान ऑफ एक्शन के साथ चलते हैं, ऐसे नहीं। एक और मिस्टेक, एक और चीज जो वो लोग करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहते हैं। मैंने उन्हें कुछ बोला, वो उसको फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां से दूसरे भैया ने कुछ और बोल दिया, इन्होंने कुछ ये बोल दिया, कंट्रोवर्सी सुन ली तो इन्फ्लुएंस हो गए। अरे उससे कुछ नहीं होता है। डू व्हाट मैटर्स टू यू। तुम्हारे लिए जो वर्क कर रहा है तुम वो करो। तुम्हारे टीचर का पढ़ाया हुआ अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भैया उनकी स्ट्रैटेजी से मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है, गो फॉर दैट, मेरी बात मत सुनो।
अगर तुम्हें लगता है कि ठीक है मेरी बात इज सेंसिबल इनफ एंड यू वांट टू फॉलो दिस, तो फिर दूसरों की मत सुनो, सिंपल चीज रखो, ठीक है। एक चीज और जो हमारे बच्चे बहुत स्मार्टली कर रहे हैं वो ये है कि वो रियलिस्टिक टाइम टेबल्स एंड माइलस्टोन्स बना के बैठे। लेट्स से कि अभी मार्च खत्म हो ही गया, अब अप्रैल मान लेते हैं, अप्रैल है हमारे पास पूरा। वो क्या करेंगे, वो माइलस्टोन्स बनाएंगे कि इस हफ्ते के एंड तक मुझे इस स्कोर पे पहुंचना है, 15 दिन के एंड तक मुझे यहाँ पहुंचना है। और जब ये माइलस्टोन्स एंड सेगमेंट बन जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कि पहले हम पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, ना मॉक टेस्ट लगा रहे, ना प्लानिंग हो रही है, ना माइलस्टोन्स है। अरे तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है तो तुम काम कैसे करोगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोल्स के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, मेरा स्कोर 300 से कम आ रहा है, पहले मैं बायो पे फोकस करके बायो को स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे, सब कुछ लेके नहीं, यहाँ सब कुछ की खिचड़ी बन रही है। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर डूइंग। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, हर एक बच्चा जो मेरे अंडर में एम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक गवर्नमेंट सीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जिसको ड्रॉप नहीं लेना है, वो हमारी पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बैठा है। वही टेस्ट सीरीज जिससे लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर एज इट इज आया, 2024 में 712 मार्क्स का पेपर एज इट इज आया। वही टेस्ट सीरीज जो हमने 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलकर बनाई। आपको भी ज्वाइन करनी है, नीचे पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रूफ वीडियो भी मिलेगी जो एम्स दिल्ली की टॉपर इरम काजी ने बनाई है। पहले प्रूफ वीडियो देखना कि सच में क्वेश्चन आए कि नहीं आए, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। एक चीज मैं बता दूं, ये टेस्ट सीरीज कोई हैक नहीं है कि सिर्फ इतना सब फ्लिप थ्रू करके चले गए, नहीं। करना है तो अच्छे से फॉलो करना है। अभी हमने 50% ऑफ दिया है सबको, 3000 की टेस्ट सीरीज है, 50% ऑफ दे रखा है, जल्दी जाओ ज्वाइन करो। एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया तो 640 650 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। पेपर यहां से आएगा, सेम और सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन। तो ये कुछ चीजें हैं जो वो स्मार्टर तरीके से कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ यू आर नॉट डूइंग। इनको इनकॉर्पोरेट करो, हार नहीं माननी है, लास्ट का समय है, मुश्किल है, घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लो ना कि भैया इम्पॉसिबल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, उस दिन ना मैं ना कोई और तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। समझ आ रहा है। यू हैव टू बिलीव कि लास्ट तक फाइट करेंगे और जो हो सकता है करने का ट्राई करेंगे। सब लोग नीचे कमेंट में थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ लिखो, आई विल क्रैक नीट 2026, बिकॉज यू विल, राइट। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, उसको बस एक्सेलरेट करना है हमें, यू विल।